रूट में पहचान पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा। यूपी उत्तराखंड सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। क्यूआर कोड लगाने के हुक्म को चैलेंज किया गया था। क्यूआर कोड के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई थी। तो अब जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, कावड़ रूट में पहचान पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से जवाब मांगा है। यूपी और उत्तराखंड सरकार से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस हुक्म को, क्यूआर कोड लगाने के हुक्म को किया गया था चैलेंज। क्यूआर कोड के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई थी। बता दें कि कावड़ रूट पर क्यूआर कोड लगाने का जो हुक्म है वो जारी किया गया था। सरकार की ओर से, इंतजामिया की ओर से नाफिज किया जा रहा था, लेकिन अब एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे समाअत करेगा। तो यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कावड़ रूट को लेकर कई तरह के बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और उसी को लेकर एक और फैसला किया गया था क्यूआर कोड लगाने का, जिसे सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। यूपी उत्तराखंड सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है। तो कावड़ रूट पर पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एतराज जाहिर किया गया कावड़ यात्रा पर। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें क्यूआर कोड लगाने के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया था, ये ऑर्डर दिया गया था कि क्यूआर कोड्स लगाए जाएंगे। पहचान वाजे करने के लिए एक और रास्ता तलाश करने की कोशिश सरकार की थी, लेकिन अब उससे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। क्यूआर कोड लगाने के हुक्म को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि वो इस मामले पर जवाब दाखिल कर सके। सरकार का इरादा इसके पीछे क्या था, क्या मंशा सरकार की रही कि उस फरमान को नाफिज किया गया। और अब जवाब दाखिल करने के बाद जो एतराज है उस पर भी दलीलें पेश की जाएंगी। और इस वक्त इसी खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं। अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, तफसीलात चाहेंगे इस पर। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर विस्तार से बहस नहीं हो पाई। बहुत ब्रीफ हियरिंग रही और कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया जो नई अर्जी दाखिल हुई है, और कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई तय की है। यानी तब तक यूपी और उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करना होगा और उसके बाद कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में जो कोर्ट में लंबित हैं पिछले साल से, उनमें डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, इसके अलावा महुआ मोइत्रा की याचिका है, इसके अलावा एक और संगठन एपीसीआर की याचिका है। और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि कावड़ रूट पर जो खाने पीने की सामान बेचने वाले दुकानदार हैं उनको नाम या उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। कोर्ट ने कहा था कि अगर दुकानदार चाहें तो दुकान के बाहर इस बात का उल्लेख जरूर कर सकते हैं कि उनके यहाँ जो खाना मिल रहा है वो शाकाहारी है या नहीं, लेकिन किसी भी दुकानदार को उसकी नाम या पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। और कोर्ट ने पिछले साल जो यूपी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए थे उस पर रोक लगा दी थी। अब जो नई याचिका दायर हुई है उसमें यह कहा गया है कि पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना थी उसके खिलाफ जाकर के राज्य सरकारों ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के बाहर क्यूआर कोड लगाएंगे। यानी जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा तो उस दुकानदार के नाम का पता चल जाएगा, उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। और इसके पीछे मंशा यही है कि इसके जरिए दुकानदार की नाम और पहचान को उजागर कर दिया जाए। तो ऐसे में याचिका में सवाल उठाया गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल दिए गए आदेश के खिलाफ है और इसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए। आज जब ये मामला सुनवाई पर आया तो यूपी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से वकील पेश हुए। उनका ये कहना था कि अब नई अर्जी दाखिल हुई है, उसका अध्ययन करने के लिए, उस पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए, और राज्य सरकारों की तरफ से इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग की गई। लेकिन जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनका यह कहना था कि यह बहुत संजीदा मामला है और कावड़ यात्रा अगले 10-12 दिनों में पूरी हो जाएगी, लिहाजा कोर्ट के दखल की तुरंत जरूरत है और कम से कम कोर्ट इस मामले को अगले हफ्ते सुनवाई पर लगा दे। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा। तब तक यूपी और उत्तराखंड सरकार का जो जवाब है वो भी कोर्ट के सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि कोर्ट में किस तरह की दलीलें फिर उसके बाद पेश की जाती हैं और उसका हल क्या निकलता है। बहरहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।